गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे आप सभी लोग? आशा उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अपने घर से। कल किसी का कमेंट भी आ रखा था कि अपने ससुराल से मत कहो, अपने घर से कहो। तो वैसे तो ससुराल ही हुआ, घर भी हुआ, ससुराल भी हुआ, तो ससुराल ही बोलते हैं। और बाकी अभी धारे से घर की ओर जा रहे हैं हम लोग भी। मैं और मम्मी आ गए, बाकी लोग वहीं हैं। और आज 8 दिन हो गए हैं अम्मा को गए हुए और आज करवा चौथ भी है। तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ करवा चौथ की। और काफ़ी सारे लोगों ने फास्ट भी रखा होगा, तो मैंने तो नहीं रखा है। अब बहुत सारे लोगों ने ना ना कह दिया था और मेरा भी मन नहीं मान रहा था, तो मैंने सोचा यार क्या ही रखें व्रत। ऐसे में ना टीका लगाने जैसा, ना पूजा करने जैसा, ना दिया जलाने जैसा, ना ही मतलब सब कुछ तो अशुद्धि है घर पे, तो इसीलिए नहीं रखा मैंने। और बाकी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मत रखना, ऐसे में मत रखना, तो नहीं रखा मैंने। और बाकी जिन्होंने भी रखा है उनका व्रत सफल हो और आपका जो सुहाग है वो अमर रहे। एक तो काम का टाइम है, सारा काम खेतों का मैंने ही करना है, और ऊपर से करवा चौथ, ऊपर से अशुद्धि, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, तो इस बार नहीं रख पाई। अगर काम का टाइम भी होता तो आमा की डेथ नहीं हुई थी तो मुझे तो रखना ही पड़ता वैसे भी। और फिर जिस दिन व्रत होता है ना उस दिन काम कम ही करती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं करती हूँ। घर वाले भी नहीं करवाते ज़्यादा काम, और करती भी नहीं हूँ क्योंकि व्रत के दिन ना वैसे ही हालत ख़राब रहती है, तो फिर काम करके ज़्यादा हो जाता है, तो नहीं रखा व्रत आज भी। तो कोई बात नहीं, अगर जिंदा रहे तो अगले साल से रखेंगे। व्रत रखने में क्या है। और बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसी अशुद्धि में व्रत रखना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर को अभी जब मेरी अम्मा की डेथ हुई थी, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी एक साथ में, तो आगे पीछे करके मैंने देखा था, सुना था। और बाकी मेरी दीदी की अम्मा की डेथ भी हुई है, तो दीदी भी मना कर रही थी, मैंने भी नहीं रखा मत रखना करके। तो कल अच्छी धूप थी और आज भी अच्छी धूप है, तो हमने कल कुछ पराल छोड़ दिया था खेतों की ओर, तो आज वो सूख जाएगा शाम तक, तो आज एक लुट्टा भी बन जाएगा। तो खेतों का जो पराल वाला काम हो तो आज ख़त्म हो जाएगा। और बाकी फिर 9वें-10वें दिन वही होता है, कपड़े वगैरह धोना, गोंद डालना, ये सब। तो 9वें-10वें दिन तो कपड़े धोने में ही रह जाएंगे दिन भर। और भट भी होने लग गए अब, कहीं कहीं पर भट के जो पौधे हैं वो तो निकालने ही पड़ेंगे, तो इसीलिए 1-2 दिन में भट भी निकालते हैं जैसे ही पिठा लगता है उसके बाद। तो दगड़ियों, हमने जानवरों को बांधने की ना जगह चेंज कर दी है। बकरी को यहाँ बांध रखा है, देखो ये नीचे साइड बांधा था, ऊपर दीवार में चढ़ रही थी, उसके बाद इसको गर्म भी बहुत हो रहा था तो रो रही थी, तब जाके यहाँ पे बांध दिया। अब देखो यहाँ चढ़ी है ये ऊपर, अभी घास देती हूँ, रुक जा। और बाकी इनको पानी पिला दिया मैंने। तो आज तक यहाँ बांधते थे, ठंडा होने लग गया, अब ऊपर साइड जल्दी छाया आ जा रही है, तब जाके नीचे साइड बांधे हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ पे भी जल्दी छाया आ जाएगी तो फिर ऊपर बांधेंगे। तो अभी पानी पिला के गोबर निकाल के फिर खेत जाती हूँ मैं। अभी गोश्त का गोबर भी नहीं निकाला, जब तक धारे से नहीं आते ना तब तक नहीं निकालते हैं, धारे से आने के बाद ही करते हैं घर का जो काम होता है। यो बस हो गया, इतना ही पिया फूटेगा। तो ड्यूटी में जाने का समय तो हो गया है, भर दिया है डोका, जितना बचा यहाँ पे रख दिया। अब क्या करूँगी, इतना ज़्यादा नहीं पकड़ पाऊँगी, तो उसको चेप चेप के भर रखा है, फुल बनाया है। और इनको घास डाल दिया मैंने पानी पिला के। देखो थोड़ा सा पराल डाला था वो खा दिया, थोड़ा सा बचा था, मैंने कहा चलो एक पूरा और घास डालती हूँ। और बाकी बकरी को भी दे ही दिया है, जब तक यहाँ पे धूप रहती है अपने आप सेकते हैं, फिर इनको गोट में बांध देंगे जो घर पे रहेगा वो। मैं तो खेत जा रही हूँ, अभी 5-7 पुले घास काटती हूँ। मम्मी लोग ना गरुड़ पुराण सुन रहे हैं, तो मैं तो नहीं सुन रही हूँ। अगर एक बार वहाँ पे बैठ गया तो फिर नहीं उठते हैं, बोलते हैं, तो मेरा बहुत सारा काम है तो वहाँ पर बैठ के नहीं होगा, तो इसलिए मम्मी लोग सुन रहे हैं अभी। तो जैसे मम्मी फ्री होंगी तब आ जाएंगी जानवरों की ओर, तब तक ये घास भी खा लेंगे। मैं चलती हूँ खेत की ओर। तो दगड़ियों खेत आके अपनी भारी तैयार, और ये कुछ भट निकाले हमने, और ये मेरा डोका है। 5 पूरे घास के हो गए, अब देखो पकड़ पाते हैं नहीं पकड़ पाते हैं 5 पूरे। वैसे तो भारी लग रहा है क्योंकि नलवा वाला है थोड़ा सा, और भारी चाची जी बना दे रही हैं। तो चलते हैं घर की ओर। अभी घर जाके थोड़ा काम करके फिर पराल बांधने जाना है। आफत चाहिए पहाड़ों में हल। करवा चौथ घास, देखो पानी की बोतल साथ है मेरे। कितना सुकून मिलता है ना करवा चौथ दिन पानी पी के।
अगर रात को व्रत तोड़ते हैं तो उस टाइम पे बाप रे, मैं तो 1 लोटा के साथ पानी पी देती हूँ, उसके बाद खाना भी नहीं खाया जाता। और आज तो मैं सुबह से ही 10 गिलास पानी पी चुकी हूँ। तो दोस्तों छत पे देखो धान फैला दिए, थोड़े फैला रखे हैं, 1 2 3 4 तिरपालों में इधर, 2 तिरपालों में इधर, और बाकी कट्टे वैसे ही रखे हैं। ये सूख जाएंगे तो इनको अंदर रख देंगे, कल फिर इन्हें डालेंगे। और बाकी मिट्टी वाले धान दिखाती हूँ आपको, कितनी मिट्टी हो रही थी धानों में, और धो के रखे हैं देखो। ये तो धो दिए हैं, ये अभी धोने के लिए टब में डाले हैं। और बाकी इसका पानी भी आधा कर दिया इन्होंने। और देख सकते हैं आप, ये मिट्टी वाले धान ज़्यादा थे और कुछ यहाँ रखे हैं। और मैंने ना दही रखी थी छत पे, इसमें भी देखो मिट्टी चली गई ऊपर से, तो ढक रखा था, बच गया। तो दूध सुबह से जमा नहीं था, तो आजकल ठंडा होने लग गया, अब जम नहीं रहा है, तो मैंने कहा चलो छत पे रख देती हूँ धूप में। तो अभी देखो जम गया है, ये जम गई दही। अब इसको अंदर ले जाती हूँ, वरना ये पूरा पानी पानी हो जाएगा। फाइनली दोस्तों 1 हफ्ते बाद आज भात बन रहा है मेरे घर पे। आज तक मैंने बनाया नहीं, और दिन में टाइम भी नहीं हो रहा था बनाने का, तो आज मैंने सोचा बनाती हूँ। तो चावल बनाया है, उसके साथ पलियो बना रखा है गाबे और तोरई का, और 2 ककड़ी लाई हूँ काट के, और थोड़ा सा घी भी है इस कोने में। तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो धूप में खाती हूँ बढ़िया। और ये देखिए बिना हल्दी का है पलियो, तो थोड़ा सा कलर इसका चेंज आ रहा होगा। अगर ये भात खा के लग गए हैं खेतों की ओर, और इसको देखो भी मुझसे पहले पहुँचा आज खेत में, यार ये कहना क्यों नहीं मानता होगा। तो दोस्तों पराल बांधने को आए थे और बांध भी दिया है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। हमारे जो खेत का काम है ना वो आज लास्ट है, और पराल वाला काम आज हो गया कब से। तो जब खेत में आई थी इतना डर लग रहा था कि मैं भारी कैसे बनाऊंगी, मैं पूले कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पूले बांधना नहीं आता, भारी बनाना भी नहीं आता। और जैसे ही खेत में आई, पहले चाची आ गई, पहले अम्मा आई बांधने को, पहले एक साइड का अम्मा ने बांधा 2 बारी, फिर चाची आ गई थी, तब तक ताई भी आ गई। तो सभी लोगों ने मदद कर करके 3-4 बारी बना दिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब एक बारी मैं भी ले जाती हूँ, एक और बची वो पति देव आएंगे फिर ले जाएंगे। तो गाइस पराल सारने में सबसे ज़्यादा सहयोग इनका ही है, तो लास्ट है आज। खुशी तो हो ही रही होगी शायद। ना ना बिल्कुल खुशी नहीं रहा, मेरे तरफ में रोज हो ये खुशी क्यों? क्या बोल बाप है ये ना रे खुशी ना, बिल्कुल ना रहा, मैं खुशी बिल्कुल नहीं हो रही है। क्या पराल हरने अच्छी तो बिल्कुल करियो, नहीं हो रही। कह दिया यहाँ जल हर नहीं पहले को बत को बिया तो जो न्यूज शागी की पे आप के करती पता है, शागी की पे आप खुशी तो मतलब होगी। आपको झापड़ पड़ी, आप कैसा चिता रही हो, जस्ट नो कुमरी था तू क्या घूम रही हो? बस बाहर नहीं कर यार, ऐसा चिताएंगे, अच्छा चिताएंगे इसलिए। तभी तो मुझे कैसा लग रहा है, कह रही हूँ खत्म हो गया काम, कर रही हूँ एक बात जड़ तो क्यों नहीं हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है, कह रही हो जाओ फिर दूसरों का भी सारना जाओ, अभी बहुत लोगों का खेत में पड़ा है, जाओ बात नहीं माल चाहिए जाओ ऊंचा दी यार भाई लास्ट घर से मैंने एक और थोड़ी चलो पे चलो ऊंचा दी चलो बना के रखा है आकी बना रखा है जदली भ्यो भारी गलत है रे बोला फुई सही सु बर कमरा टेढ़ी है भारी टेढ़ी में नहीं भगवान जानो ये ले हूं लास्ट भारी टेढ़ नहीं चलो कमरा है हाई टेढ़ अरे हर करो पर चच्ची ले अपने उधर ना आगे नहीं है रिशील टोपी खीता ही रिशील टोप देखे खीते में तल के आज अब धरने लागो ना कुछ लगा रिशील टोपी खुरका दे रहा अब भैर सामे नहीं हो हे भगवान हाँ नीचे को खींचो फिर भारी है जोर लगा के तब जाएगी यार भारी इल्ला हो ये लो वहाँ खींच बरनू ही तस्के रीश आई में टोपी खींच दे हो तो उठी मैं लेना करना अरे जैसे तुम गरम छा पटा तो मैले आई रहे मैले खींचने फोन चुनी वही री है क्या उठो यहाँ से शाम वहाँ पे होगा या सोए वैसे चक्के जन से आज पता है ना तब पर बीच में पता जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी करना पड़ेगा यहाँ जी के बुझाता है मैल खींची है खींच ओई वो छो नहीं जैसे परेड रेड खत्म है ना भाई से उछाल नहीं हाँ मैल काम खत्म कर मैं इसी को उछाल भी रहा हूँ नहीं मोटी में तो रैम्बो खिला रही हूँ मैं उठा उसको तो घर पहुँच के दगड़िया सुकून भरी चाय बना दी मैंने आज मधी देर के लिए भी अपने लिए भी दुकान जाएंगे अब नहीं जाता हूँ तो कह रहे हैं लेकिन जाना पड़ेगा थोड़ी देर और मैं भी जाती हूँ एक डोका सुबह नीचे ही भूल के आई हूँ भूल के तो क्या आई हूँ भारी हो रहा था नहीं लाई हूँ उसको लेके आती हूँ अब नहाती नहीं हूँ बहुत ठंडा हो रहा है छत का काम इनका था हो ही गया लगभग समाप्त तो अब आप उधर रही
काम बोला वो राहन बता बेरंडा के ना बोला गम आलून पर राहुन बोलबू आज न राखौँ हप्पन राख्यो आज राखी न क्या नहीं बोल काग न खुगरे होने के उदू मोटो रे वाला उदू बोल नहीं अब बता ला बोल बता ले आपके नहीं बतो ना जो किधर आ बता ले कि बता ला पाप वो ना नहीं आई वो ठुकरा का वो गम काम ही खत्म नहीं होने चोर चोर जागो तिमी जागो कदालाई चारियो कम ना दिन भाई उठाओ यार उठाओ तो सब यो बधाई हो बू धन्यवाद सही है जी क्यों अब थैंक यू मेरे के लिए लाए थैंक यू यार इन्हीं अच्छी मल का जगह रखम जा लेज बोला मल के रखम थैंक यू यार बुआ तो खोर तो मत बे यही है आज आज हाँ बुआ तुम्हारे वर्ष बल्लियो ले जाओ तले जी न मलाई हेर्नु आरती यो बिरालो सेम आरतीको चाहिँ हेरी लिए लिए इंदिरा दी कहाँ छ तिमी आज गोदे थाले रे के फसे ए बार जहाँ मैले के इदुन लाची बाटो छोपड़े था क्या था राल होई बुटल है क्या धन्यवाद बुबू मेरो बर हेजाल काफी चारल न बुआ हाँ दिन के जल में काफी चारवाल तो आज का करवा चौथ भी हमेशा याद रहेगा ऐसा करवा चौथ हुआ आज दिन भर खाते खाते पेट दर्द हो गई है अभी भी दूध पीने का मन कर रहा है लेकिन खाना नहीं खाया जा रहा अब ऐसी भयंकर नींद आ रही क्या बताऊँ आज करवा चौथ होता अगर हमारा व्रत होता तो क्या मेरा व्रत ऐसा ही होता आज दिन भर बाप रे बिना व्रत रखे मेरी हालत ऐसी डाउन हो गई है क्या बताएं और बाकी लोगों का चाँद आया नहीं आया पता नहीं अभी तक तो मुझे किसी का स्टेटस दिखा नहीं है कितना हो गया टाइम अभी तो अभी टाइम हो रहा है 8 तो 8 बजे तक चाँद नहीं आया पता नहीं कब आएगा भूख से हालत ख़राब हो गई होगी सभी लोगों की और बाकी प्यास से तो क्या ही कहूँ मैं गला सूख रहा होगा सभी का तो बाकी मैं तो भाई दूध पी के सो जाती हूँ और आप लोग बढ़िया चाँद वाँद देखो पूजा करो और मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना बहुत थकान हो रही है मिलते हैं बाय बाय।